नाज़रीन वेलकम बैक। मैं दिल्ली में हूँ जसवंत सिंह साहब के साथ, और इस वक्फे से पहले मैं उनसे ये समझना चाह रहा था कि उनकी किताब पे जिन्ना पार्टीशन इंडिया पे जिस किस्म का रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये कैसे महसूस करते हैं कि थिंग्स आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसा साहब, एक बहुत दिलचस्प फ़र्क ये है कि अडवाणी जी ने भी, एल के अडवाणी जी ने भी 2005 में कुछ कमेंट्स किए थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तारीफ में जब वो कराची गए, उस पर भी रिएक्शन हुआ था, लेकिन उस पर एक डिबेट हुई, उस पर उनको सफाई करने का मौका दिया गया। आपके केस में जो इतना सडन रिएक्शन हुआ, ऑलमोस्ट एक डीकैपिटेशन का रिएक्शन हुआ, इसको क्या वजह है इसकी? पार्टी में पॉलिटिकल आपको उन्होंने कहा जी 19 क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कौन हमारा साल कलब करेगा? खैर उन्होंने किया साहब, किया उन्होंने, मुझे लगता है कि अपने अपने आप को बचाने के लिए किया। बचाने के लिए कहीं मैंने जो ख्याल रखे हैं वो ख्याल उनकी बुनियाद को खोखला करते हैं, जो आपने आइडिया दिया है। जो और क्या, क्योंकि आखिर में The strength is in the idea, it's not in the individual. बुक में तो आपने क्रिटिसाइज कांग्रेस को किया, कांग्रेस की लीडरशिप को क्यों किया, उस वक्त रिएक्शन बीजेपी से आ रहा है। ये एक it's an amazing contradiction or perhaps a comment on the reality of Indian polity. आप मानिए, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे आपका, ताकत इंसान में नहीं है, ताकत ख्याल में है, आइडिया में है, द पावर ऑफ द आइडिया। If the idea is strong, वो पहाड़ को तोड़ करके निकलेगा। गांधी ने कहा था क्विट इंडिया, कोई टेलीविजन नहीं, कोई रेडियो नहीं, दो लफ्ज़ ही तो थे, वो एक बहुत ताकतवर आइडिया था, फैल गया। अच्छा, इसको तो मैं डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूँ कि फ्यूचर क्या बनता है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का, और फ्रेमवर्क क्या बनता है। लेकिन ये बताएं कि जब आपके खिलाफ एक मतलब चिंतन बैठक में जो कुछ भी पॉलिटिक्स हुई, कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर जो है बीजेपी का, वो आपके रेस्क्यू पे नहीं थोड़ा। फॉर इंस्टेंस एल के, इसकी एक वजह मैंने लोगों से पूछी इनसाइडर से, वो ये कहते हैं कि जब 1999 दिसंबर में हाईजैकिंग हुई नेपाल से, काबुल कंधार तालिबान एलिमेंट था, और आप उनके साथ गए उनको रिलीज़ करने, वहाँ आपने एल के अडवाणी जी को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने कहा कि ही वाज द होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा कि ही वाज नॉट इन द लूप एंड ही नेवर फॉरगेव यू फॉर दैट। अब वो ना करें, उसका मैं क्या, मेरे पास उसका क्या इलाज है? मैं आज भी सोचता हूँ, ये कोइंसिडेंटली हाईजैक आज के दिन शुरू हुआ था, 24 दिसंबर 1999। क्या याद है आपको? और याद कैसे भूल जाए, वो मेरे एक्सपीरियंसेस का एक बहुत ही स्कारिंग, पर ये सही है। मैं तो फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान कंट्रोल कंधार वो दूसरी कहानी है, हम उसमें न जाएं तो अच्छा है। अब किसको क्या, मैंने वॉलंटियर किया था, मैं जाकर के, ये मेरा फर्ज मैंने सोचा है, इसलिए दूसरे ना करें ना करें। अच्छा देखिए, पॉलिटिक्स की आपने कहा कि दिस एक्चुअली इज अ कमेंट ऑन द नेचर और डायरेक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। इस वक्त बीजेपी को थोड़ा सा हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगता है बहुत सी ज़्यादतियों का, गुजरात में बहुत सी गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम लगता है, अगर हम प्रोफेशनली इसको स्ट्रिक्ट ही कमेंट करें, वो रहते हैं बीजेपी में। आप एक आइडिया देते हैं, एक इनोसेंट आइडिया देते हैं, हिस्टोरिकल रिविजनिस्ट आइडिया देते हैं, और आप बीजेपी से बाहर आ जाते हैं। व्हाट डज इट टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी? देखिए, एक तो मैं किसी पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल पर कोई तकरीर नहीं करना चाहता, एक, परंतु ये साफ दिखता है कि बीजेपी अब जिस रास्ते चली है वह बहुत सकड़ी सड़क हो गई, बहुत ही संकड़ी। नैरो स्ट्रेट है, इट्स अ वेरी नैरो रोड, दिस इज व्हाट यू वांट। वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं नैरो मतलब बहुत संकड़ी, ख्याल भी बहुत संकड़े हो गए हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ये, मैं सोचता हूँ, सही अप्रोच नहीं है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जब आज हमारा जो मुसलमान है, हमारा जो सिटीजन है, आप उसको अलग करके नहीं बैठ सकते, नहीं बैठना भी नहीं चाहिए। आप लोग अलग हो गए वो दूसरी बात है, आपके साथ अमन चैन होगा
तो हमारा जो मुसलमान सिटीजन है उसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। अभी जब दोष देते हैं आप लोगों ने, अगर वो कुछ अपने जायज़ हक भी मांगे तो लोग कहना शुरू करते हैं, अरे अभी भी मांगते हो, अलग मुल्क ले लिया है ना। ये गलत है। ये फीलिंग अभी भी है। ऑफ कोर्स। तो ऐसे मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ ऐसा कोई है नहीं। हमने कभी, हमारे ज़हनियत में ऐसे ख्याल कभी आए नहीं। मैं नहीं सोचता कि आने वाले सालों में मेरी मुल्क को ये रवैया इसी रास्ते, इसी रेलगाड़ी को पकड़े चलते रहना चाहिए। मैं कोशिश में हूँ कि हम बदलें। फेल हो जाऊंगा और क्या होगा, पर पास भी हो सकता हूँ। जैसे साहब, एक आपको रोकूंगा, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को जसवंत सिंह साहब के साथ इसी पॉइंट से शुरू करते हैं।